राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं इस फ्रिज को खोलने वाली हूँ और इसमें से अपने कपड़े निकालूंगी। वैसे ये चीज़ें ज़्यादातर सब क्या होती होंगी, ज़्यादातर शायद हो सकता नहीं होती हो, किसी किसी क्या होती हो, तो मेरे यहाँ ऐसा होता है और मैं उनमें से एक हूँ। मेरी मम्मी सारे कपड़े मेरे फ्रिज में रख देती हैं क्योंकि अलमारी में बनते नहीं है। मेरे पास इतने कपड़े हो चुके हैं, जब पहनने के लिए खड़े होती है तो फिर हम कपड़े मांगते घूमते हैं, जैसे कि अभी हम मांग रहे हैं मम्मी से। मम्मी से हमने पूछा है कि मैं गोपी ड्रेस पहन के जाऊँ कि सूट पहन के जाऊँ, क्योंकि जीन्स टॉप पहनना अच्छा नहीं लगता है मंदिर में जाते टाइम। तो मम्मी अपने फ़ोन में लगी हैं और मम्मी मेरी बात नहीं सुन रही हैं, तो भी हमें थोड़ी देर में गुस्सा आने वाला है। मम्मी ने कहा ठीक है, हम एक अंदर से नई स्कर्ट लेके आते हैं, और उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया। अभी जाके देखते हैं कि मैं ब्लैक स्कर्ट पहन के जाऊंगी या जो मम्मी लेके आ रही है मैं वो स्कर्ट पहन के लेके आऊंगी। तो अभी मम्मी ने मुझे ग्रीन स्कर्ट दी है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं ब्लैक पहनूं कि ग्रीन पहनूं। फिर डिसाइड किया कि मैं ग्रीन स्कर्ट पहनूंगी और मैंने ब्लैक रख दी घड़ी कर, क्योंकि मम्मी मेरी बैंड बजाती थी अगर हम उसको छोड़ देते ऐसी। तो मैंने सोचा था चलिए मैं थोड़ा सा रेडी होके, थोड़ा सा नहीं पूरा सा रेडी होके फिर वीडियो बनाती हूँ। बट मेरे से ये स्कर्ट ही नहीं बांधी जा रही थी क्योंकि मुझे बांधनी नहीं आती है, और मम्मी जब जिस तरीके से स्कर्ट बांध रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पांडे जी को स्कर्ट तक बांधनी नहीं आती है, बट यार ये स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, ये नहीं बंध रही थी। और ठंड थी, इस वजह से मैंने अंदर लेगी पहन रखी थी कि ठंड ना लग जाए। फिर मम्मी ने और कस के बांधा, मम्मी ने कहा तुम बांधो तो सही बंधेगा, नहीं तो खुल जाएगी ये। तो मैंने सोचा है कि अगर मैंने ये गांठ बांधी ना तो ये दोबारा तो खुलने वालों में से है नहीं, इसको काटना ही पड़ेगा। तो फिर भी मैंने एक बार ट्राई करके देखा कि हम इसको बांध के देखते हैं कि ये कैसा रहेगा, बट वो फिर भी लूज हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट फिर मैंने इसको मिरर में देखा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी, बट मैंने सोचा शायद पूरी ड्रेसअप करने के बाद ये पूरी चीज़ समझ में आएगी, तो मैंने पूरा ड्रेसअप किया। बट ये मेरे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक आ रहा था ग्रीन और दो रेड का। फिर मैंने दोनों चीज़ें कैंसिल कर दी और मैंने पहन ली सूट पहन लिया। उसके बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ कि कहीं तुषार आ गया मुझे पिकअप करने के लिए तो फिर वो चिल्लाएगा नीचे से कि जल्दी आओ, तैयार नहीं हो पाती हो तुम लड़कियां, तुम पे तैयार नहीं हुआ जाता है, ये वो फलाने ढिमाका। अब मैं तैयार होकर चल दी हूँ। अभी इसी में हम आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। मेरे लड्डू गोपाल है चुन्नू मुन्नू से, ये मेरे खाटू श्याम है, ये मेरे गणेश लक्ष्मी है, और ये मेरे जस्ट सामने मेरी कुल देवी शीतला माता। और ये मैंने क्या देख लिया, पप्पू को तो इग्नोर कीजिए, इनको मैं इनको काटापिटी कर दूंगी। तो फिर मैं चल दी। अब वो मुझे पिकअप करने आ गया, बहुत देर में आया, तब मैंने फिर ड्रेस ही चेंज कर ली, नीचे स्कर्ट पहनी थी मैंने, जीन्स पहन ली। अब हम निकल लिए हैं और यहाँ का इतना ट्रैफिक है और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि डर लगता है कि हाथ से फ़ोन छीन के भाग ना जाए, तो थोड़ा सा डर लगता है। इतनी जल्दी निकलने की कोशिश करी, फिर भी लेट हो गए थे, बट कोशिश यही करेंगे कि टाइम से आ जाएं। और लेकिन ये ट्रैफिक देख के लग नहीं रहा है कि हम निकल पाएंगे, बट स्कूटी है तो फिर भी लग रहा है, मतलब 50-50। पीछे से ये दो चूहे मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे, तो मेरी हंसी निकल गई ना देख के, कैसा लग रहा है पहले कभी कोई छोरी ना देखी हो। आगे जाके मैं उसको बता रहे थे कि वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, पर मुझे ये भी डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा फ़ोन छीन लेंगे, मुझे अपने फ़ोन का ज़्यादा डर रहता है। फिर मैंने देखा ये आगे आगे जा रहे हैं, धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं, साथ में चलेंगे जैसे कि ये मेरे साथ। जय बजरंग बली, दर्शन कर लो आप भी। तो अब पहुंचे हैं, रास्ते में एक आंटी मिली हैं, मैंने देखा है कि ये कुछ खा रही थी, इनका मुंह आई थिंक खाली था तो उन्होंने अपने मुंह में तम्बाकू डाल ली थोड़ी सी। यहाँ भाई ब्रजवासी हैं तो उनका मुंह ना चले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो गाली चलेगी या फिर मुंह में कुछ चलेगा। ये है वृंदावन की एंट्री। तो यहाँ से आप जब भी आते हैं तो हमेशा दिन में आने की ज़रूरत नहीं है, रात में ही आइए, तभी आपको गाड़ी के साथ एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई जानकारी वाला है तो आपको बात करानी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी अंदर जाने की गाड़ी के साथ। ये रोड चली गई है प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल, और ये सामने चली गई है बिहारी जी। वैसे बिहारी जी की तरफ से भी हम लोग जा सकते हैं, बट ये शॉर्टकट है। वैसे तो बहुत जगह मैंने वीडियो मिस कर दी है क्योंकि जो चीज़ें गाली गलौज वाली बीच में रास्ते में जो लोगों के पड़ी थी ना, वो हम आपको सुना नहीं पाए। फिर हमें एक मिला प्यारा सा डॉगी, और पता नहीं मैंने फ़ोन कहाँ रख दिया था, जो कि पूरी ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे फ़ोन उठाना भी है। तो ये अंकल जी बैठे थे जो अभी उठ के गए हैं, इनके पैर छू रहा था, तो मैंने सोचा इसको बिस्किट खिला देते हैं, पर दोनों लोग, अंकल जी ने, दुकान वाले ने भी और इन्होंने मना कर दिया था कि बिस्किट नहीं खाता, बट फिर भी इसने मेरे हाथ से बिस्किट खा लिए। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। तो फिर इसको खिलाने के बाद हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। भाई घूमते घूमते हैं वृंदावन, और वहाँ वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते पहुंचे एक मंदिर में, जो कि कोशिश की कि शायद वही निकल आए, देखा तो पर वो मंदिर नहीं था। यहाँ पे बहुत से लोगों से पूछा कि वो जो मंदिर हमें ढूंढ चाहिए, अभी हम आपको नाम नहीं बताएंगे कि वो मंदिर कहाँ है, बट वो मंदिर किसी को पता ही नहीं था। फिर निकल लिए हम लोग खोज में चिराग के साथ, क्योंकि चिराग वो है जिसको यहाँ वृंदावन की एक एक गलियाँ पता है, बट उसको भी वो मंदिर नहीं पता था। बट मुझे मंदिर ढूंढने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि यहाँ की गलियाँ घूमने में मज़ा ही आ गया था, एकदम पतली पतली गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन गलियों में घूमने में ना बहुत मज़ा आता है। आप भी कभी आइए, गलियाँ घूमिए, मंदिर भी घूमिए, और जो जो रास्ते में मंदिर मिले उनको भी घूमिए। यहाँ पे घर इतने ज़्यादा चिपके हुए थे कि एक दूसरे की छत पे जा वो तुम्हारे भरोसे आया, तुमने भरोसे का चकना चूर कर दिया, चटनी बना दी है। वो ढूंढ के भी तो वो गूगल होगा कि ढूंढ के लाई, वो कह रहे वहां तक कोई नहीं गया वृंदावन, लेकिन हम कहां से पहुंच जाएंगे।
चिराग से बीच में थोड़ी वार्तालाप करने के बाद हम लोग फिर निकल लिए मैप को खोल के कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन यहाँ इतनी देर से तो चीलों को घुमा रहा है अपने साथ में। अंदर मोबाइल हाथ से ले जाती है इंसानों की तस्वीर। लास्ट टाइम पे हम लोग पहुंच गए क्योंकि चिराग की चील की निगाह थी, इस वजह से। अभी टाइम कितना हो रहा है? और इस मंदिर का नाम सुरमा कुंज था और इस मंदिर को हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे और जब हम आए थे तब इस मंदिर में ये लाइट नहीं जल रही थी और पंडित जी ने हम लोगों की एंट्री करते ही ये लाइट जला दी और इस मंदिर की शोभा बढ़ा दी। मैंने चिराग को बोला यहाँ पे चिराग देख दर्शन कर मोबाइल में। चिराग मेरे को बोलता है वाह आज तो मैं धन्य हो गया 1.5 लाख के फोन से दर्शन करके। इतने महंगे दर्शन मैंने आज तक नहीं किए। फिर मैंने मोबाइल तुषार को दे दिया है और फिर मैंने भी माथा टेका क्योंकि यहाँ व्लॉग भी बनाने आए थे और दर्शन करने भी आए थे। बहुत कम लोग हैं जो इन मंदिरों के दर्शन कर पाते हैं क्योंकि बिहारी जी प्रेम मंदिर जो बड़े बड़े मंदिर हैं ज़्यादातर लोग यहीं से आके घूम के चले जाते हैं, इसीलिए मैंने इस मंदिर के लिए ट्राई किया था। उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर चल दिए। अब चिराग की कुछ बातचीत शुरू होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। बुआ जी, लड्डू बंटवा दो मेरी तरफ से। दर्शन में कौन तू किसे कर रहा है बताने के लिए? ये बात खुशखबरी 1.5 लाख है। आजाद बोलिए। मतलब बना हुआ नहीं हमें लगा ये वाली बात बताने की। आज इसने चिराग ने 1.5 लाख में दर्शन किए। लड्डू बंटवा। और यहीं से हम चल दिए अपनी दूसरी मंजिल मतलब कि रंग महल। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे बट कोई हमने प्लानिंग नहीं की थी कि यहाँ पे हमें जाना है, बट बाई चांस वाली जहाँ बुलाना होता है बुला लेते हैं, नहीं बुलाना होता है तो बीच में से लौटा देते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद ये फीलिंग आई कि जैसे कि हम तिरुपति वाले भी पहुँच गए हैं। आप भी देख सकते हैं कि ऐसा ही यहाँ पे हम एक बार आए हैं, बहुत टाइम 12 साल से बार आए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सोच रहे थे यार यहाँ पे बंदर बहुत सारे थे तो शुरू उतारने में थोड़ा डर लग रहा था और यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पे वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़ते हुए थे, भी डर लग रहा था यहाँ पे बिना जूते चप्पल के जाना पड़ेगा। तो मुझे ब्रजवासी है ठीक है देखने के लिए जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। जे हमारे ब्रजवासी। मैं सोचा था आप लोगों को लड़ाई दिखाना अच्छी बात नहीं क्योंकि आप लड़ाई करना सीख जाएंगे और वहाँ पर टिकट नहीं मिली इस वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाई तो लौट के आ गए हम लोग। फिर सोचा हम लोग कुछ खाने पीने चलते हैं तो आगे जाके देखा एक कोई छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। यहाँ पे देखा कि एक दीदी फोन पे बात कर रही है और बंदा पीछे से आया उनका फोन लेने के लिए। डॉक्टर है पता तुझे? यहाँ पे चिराग की फिर बकवास शुरू हो गई। आप भी सुन लीजिए। बना वीडियो वाला डॉक्टर की कहानी समझ नहीं तो बस बहुत है। इसका मुंह बंद हो गया कैमरा से। बता जल्दी बता। अरे नहीं मैं डॉक्टर हूँ बस ये समझ लो। नहीं ऐसे हम समझ नहीं अब ये मत पूछो डिग्री कैसे प्राप्त करें। सकते। वही पूछना चाह रही हूँ फिर अगर उनको प्रॉब्लम है तो फिर चाइनीज में ले ले कुछ चिली पटेटो चाउमीन मंचूरियन। चाइनीज में मुझे अभी ये लग रहा है। यहाँ से देखो बोलना और इसका मुंह बंद हो गया। अभी चप्पल चप्पल लगाता मैं बोलता ही हूँ 1.5 लाख का कर चुका हूँ मैं तुझे। पाव भाजी बर्गर। मैं तो बस बर्गर कैसा भाई? मैं तो आज गंगा जी नहा लिया इतने महंगे दर्शन करके। क्या चीज़ है? गुलाब जामुन। तेरे हाथ में याद आ गया। मैं से बात कर रहा हूँ फोन बता इसने फोन कर दिया इसने फोन कर दिया उसके घर वालों उसने दिला एक मिनट समझ आया मैं पता नहीं लेकर इसको बात सुन रही लेकिन जवाब नहीं इमोजी काफी अच्छा नहीं। कौन है? बस बात करके बात करके ये कोई लगता है लेक्चर हो मेरे पास मालूम है चाची कौन है? एक तो चला देखिए मैं नहीं कर मैं यार मम्मी को लेके नहीं गया देख रहा हूं हां मार ये तो नहीं हो रहा तो अभी देख अभी कैसे मारता हूं यार ये लगा रहा और यहाँ पे मुझे दिखे 2 बालक और वो डिसाइड कर रहे थे कि तेरे पास कितने पैसे और मेरे पास कितने पैसे हैं। यार वो दिन भी क्या दिन थे, ये हम लोगों ने बहुत किया मैंने उनको कैमरा किया जो कि वो देख के इतनी जोर से शर्माए आप देख सकते हैं। क्या हो गया भाई? लगा लो हिसाब कितने की क्या बैठेगी। क्या पीना बताओ क्या लेना? दीदी पार्टी देंगी आज। ठीक है जो खाना हो खा लो। क्या खाना है बताओ बताओ बता जल्दी बताओ क्या खाना है। बैठ गया क्या बताओ क्या खाना है और बता दो क्या है। बताओ क्या खाना है। अरे अरे वृंदावन के नाम बताओ। वृंदावन वाले भूल जाना सोचे ना है। बताओ क्या खाओगे बेटी कौन सी वाली जाओ ऑर्डर जाना बोल कोई बोल कोई हिसाब लगा के दोनों मुंह छुपाओ दिखाओ तेरा मुंह छुपाओ दिखाओ तेरा तुम्हारी हमारी वीडियो पे आएगी यूट्यूब पे देखोगे बता देखोगे तो देखो क्या चैनल बता देंगे लाओ ना भूल जाओगे आएगी अच्छा ठीक है तो बच्चों से बात करने के बाद थोड़ी देर में हम लोग निकल लिए अपनी घर की तरफ, जो कि यही डिसाइड हुआ था कि शाम को टाइम से घर पहुंच जाएंगे
और मम्मी का कॉल भी आ सकता था अगर ज़्यादा लेट हो जाते। तो वहाँ पहुँचने के बाद बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, बट नहीं पता था कि मंदिर मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी सोच के नहीं गए थे, बट फिर भी ऊपर वाले की कृपा से हमें वो मंदिर मिल गया। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। अब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा मुझे नहीं पता है, बट कोशिश करेंगे जल्दी आ जाए। अब यहीं से आपसे अलविदा, ख्याल रखिए, राधे राधे, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, और आप सब भी अपना ख्याल रखिए, और कुछ नहीं, बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि, क्योंकि यहाँ पे रात्रि हो रही थी इसलिए शुभ रात्रि। और जिसने गुड मॉर्निंग में देखा हो उसको गुड मॉर्निंग, जिसने इवनिंग में देखा हो उससे गुड इवनिंग, बाय बाय।